नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान की थीम जारी, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। भाजपा ने कहा कि ये थीम पीएम मोदी की गारंटी जन अभियान के अनुरूप है। मार्च तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्यात शुरू करेगा भारत, डीआरडीओ प्रमुख का बड़ा ऐलान। भारत की रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जल्द ही एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। बिना विश्राम अनवरत 18 घंटे दर्शन देते रहे बालक राम, प्रभु के दरबार में लगा रहा भक्तों का तांता। नवीन विग्रह की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने कठिन जतन किए तो रामलला ने भी उनके लिए तप करने में कसर नहीं छोड़ी। सुबह से रात तक बिना किसी विघ्न व दुश्वारी के सुगम दर्शन होते रहे। मैरी कॉम ने संन्यास से किया इनकार, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उनके संन्यास वाले बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। जब भी वो संन्यास लेंगी तो खुद मीडिया के सामने आएंगी। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा राहुल गांधी का मकसद असम को अस्थिर करना है। अब वो न्याय यात्रा ढुबरी में निकालना चाहते हैं, निकालने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार करेंगे। अगर हम उन्हें पहले गिरफ्तार करेंगे तो इसका राजनीतिकरण हो जाएगा। हमारे पास सबूत हैं, गुवाहाटी में कुछ भी हो सकता था। हम लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति नहीं करना चाहते क्योंकि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। कवच के ब्रेकिंग सिस्टम का सफल परीक्षण, 160 की रफ्तार पर रेड सिग्नल पर आने पर अपने आप रुका इंजन। अगर आपातकालीन स्थिति में ड्राइवर समय पर ब्रेक नहीं लगा पाता है तो कवच सिस्टम स्वचालित तरीके से खुद ट्रेन को ब्रेक लगाकर रोक सकता है। फिर फिसल गई राहुल गांधी की जुबान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल बोलते हैं, सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। मनोज जरांगे का विरोध मार्च पुणे पहुंचा। उन्होंने कहा वे मराठा आरक्षण के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। मैं बिना आरक्षण के वापस नहीं जाऊंगा। हम मुंबई में अपनी ताकत दिखाएंगे। यहाँ 2 से 2.5 करोड़ लोग जुटेंगे। अगर सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करती रही तो वो मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय से आंदोलन नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी आरक्षण की मांग पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। तेलंगाना सरकार में अधिकारी शिव बालाकृष्णा के ठिकानों से 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। उनके पास 40 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना, 60 महंगी घड़ियां, 14 स्मार्टफोन, 10 लैपटॉप, अचल संपत्तियों से संबंधित कई दस्तावेज और नोट गिनने वाली मशीनें मिली हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जयपुर में मोदी के साथ किया रोड शो, हवा महल के सामने चाय पी। भारत को मिल सकती है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की तकनीक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इनकार के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी फर्स्ट टाइम वोटर से बोले, युवाओं पर देश को विकसित करने की जिम्मेदारी, हमारी दिशा अप्रोच कैसी होगी ये आप तय करेंगे। आपको अगले 25 साल में अपना और देश का भविष्य तय करना है। स्थानीय जिले, प्रदेश और देश के स्तर के होने वाले चुनाव होंगे तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। जिस तरह 1947 से 25 साल पहले युवाओं पर देश को आजाद कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 तक यानी अगले 25 सालों में आप पर भारत को विकसित देश बनाने की जिम्मेदारी है। आज भारत में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में कैसे लिखा जाए ये आपको तय करना है। हमारी गति, दिशा, अप्रोच कैसी होगी ये आप तय करेंगे। इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। आपके लिए जरूरी है कि अगले भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। आपका एक वोट और भारत के विकास की दिशा आपस में जुड़े हैं। आपका एक वोट भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में डिजिटल क्रांति को एक और ऊर्जा देगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने अयोध्या आने वाले वीवीआईपी से अपील करते हुए कहा कि वे एक सप्ताह पहले राज्य सरकार, मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन को बताकर आए तो अच्छा रहेगा। 28 दिन में बनाया सबसे छोटा राम मंदिर, उदयपुर के पीयूष प्रताप सिंह ने 200 मिलीग्राम सोना लगाया। लेंस से ही देख सकते हैं। वे बोले अब एक इच्छा है कि इस मंदिर को अयोध्या राम मंदिर में भेंट कर दूं। पीएम की मंत्रियों से अपील, फरवरी नहीं मार्च में अयोध्या जाएं। प्रोटोकॉल से जनता को असुविधा होगी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बालक राम के दर्शन करने लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से फिलहाल अयोध्या जाने से बचने को कहा है। वीआईपी प्रोटोकॉल से जनता को असुविधा न हो, इसलिए मंत्रियों को मार्च में दर्शन की योजना बनानी चाहिए।
भारत अरब सागर में जुटा रहा 50 देशों की नौसेनाएं, 20 देश युद्धपोत के साथ शामिल हो रहे। सबसे बड़ा वॉर गेम देगा चीन को चुनौती। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया समेत 50 देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। 20 देश युद्धपोत के साथ आ रहे हैं। नौसेना की भागीदारी के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा। कनाडा ने भारत पर लगाया चुनावों में दखल का आरोप। जांच कमीशन ने ट्रूडो सरकार से जानकारी मांगी। लिस्ट में चीन, रूस का भी नाम। कहा गया कि कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 संघीय चुनाव में चीन ने दखल दिया था। भगवान राम का उत्तराखंड कनेक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट। सिलेबस में शामिल करने की तैयारी शुरू। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर एक पहल की, जिसमें उत्तराखंड की विरासत नाम से एक नया सब्जेक्ट उत्तराखंड के CBSE और उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों के कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है। रामलला के ननिहाल वाले 60 दिनों तक अयोध्या में चलाएंगे भंडारा। सीएम विष्णुदेव साय ने रवाना की टीम। यहाँ के लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत खुश हैं और उत्साहित हैं। विष्णुदेव साय ने कहा कि भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से राम भक्त कार्यकर्ताओं और रसोइयों की टीम को राम दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को भंडारा भोज कराने के लिए रवाना कर रहे हैं। मालदीव की विपक्षी पार्टियां भारत विरोधी नीति के खिलाफ। कहा सबसे पुराने सहयोगी से अलग होना गलत। मुइज्जू सरकार की पॉलिसी से तनाव बढ़ेगा। भारत सबसे ज्यादा समय से हमारा सहयोगी रहा है। ऐसे किसी देश को दरकिनार करना देश के विकास के लिए सही नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बदमाशों, भूमाफियाओं और पेपर लीक मामलों से जुड़े अपराधियों को चेताते हुए कहा कि अब राजस्थान में भूमाफियाओं का नहीं, कानून का राज चलेगा। जो गलत करेगा वो ही CBI से डरेगा। प्रदेश में भ्रष्टाचारियों, भूमाफियाओं और बदमाशों के गैंगवार को रोकने के लिए हमारी सरकार सख्त और प्रभावी प्रयास कर रही है। जो दोषी होगा उसको सच का सामना जरूर करना पड़ेगा। हमने गैंगस्टर के खिलाफ टास्क फोर्स बनाई है। बदमाशों पर हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब यहाँ गैंगवार नहीं चलेगा, प्रदेश में कानून का राज चलेगा। एम्स दिल्ली में अप्रैल से नहीं होगा कोई नगद भुगतान। अब स्मार्ट कार्ड के दायरे में आएंगे सभी विभाग। 31 मार्च 2024 के बाद एम्स स्मार्ट कार्ड, टॉप अप काउंटर के अलावा किसी अन्य माध्यम से कोई नकद भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम खट्टर का विपक्षी दलों पर पलटवार। बताया राजनीतिक दुष्प्रचार। सीएम खट्टर ने कहा कि वे 9% से 35% तक के आंकड़ों का हवाला देते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता खुद बेरोजगारी दर का वास्तविक आंकड़ा नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में सरकार ने सफलतापूर्वक 30 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। सीएम हेमंत सोरेन की महिलाओं को सौगात। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब SC/ST तबके के अलावा सभी वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष की कम उम्र से वृद्धा पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम से हमें त्याग की सीख मिलती है। उन्होंने कभी जाति को नहीं माना था। राम राज्य में सभी अपने धर्म का पालन करते थे। रामायण की तरह राम राज्य की परिभाषा के अनुसार शहर पर शासन करने की कोशिश की जा रही है। राम राज्य का मतलब सुख शांति वाला शासन होता है। हम बुजुर्गों को अयोध्या भेजेंगे। श्री राम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे, पर आज हमारा समाज जाति के आधार पर पूरा बटा हुआ है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे भारत और विश्व के लिए खुशी की बात है। एक तरफ जहां भगवान श्री राम की भक्ति करनी है, तो दूसरी तरफ उनका संदेश जीवन में अपनाना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।